हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेटोड का डेटिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, आपके पर्सन की लाइफ में किसकी ज़्यादा वैल्यू है, आपकी ज़्यादा वैल्यू है या फिर थर्ड पर्सन की ज़्यादा वैल्यू, थर्ड पार्टी की ज़्यादा वैल्यू, इसी पर आज की रीडिंग है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी मुझे इस रीडिंग की। ठीक है, तो चलिए रीडिंग देख लेते हैं कि किसकी ज़्यादा वैल्यू है उनकी लाइफ में, आपकी ज़्यादा वैल्यू है या फिर थर्ड पर्सन की। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी भी एक इंसान की, किसी भी एक पर्सन की रीडिंग नहीं है। जिसके रेजोनेट करे है, जिससे भी रेजोनेट करे उस वो इंसान देखे, वो देखे, जिससे रेजोनेट नहीं करे वो छोड़ सकता है। ठीक है, और पर्सनल टेरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, कॉल नहीं, ओनली मैसेज करिए। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर तो दिल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपके पर्सन का, बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, एंड कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फीलिंग्स जो आ रही है, पास्ट की फीलिंग्स आ रही है, पास्ट के पर्सन की बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है, यानी कि पास्ट के पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज जो है वो बोल रही है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर माइनर अरकाना से ज़्यादा कार्ड आए हैं और मेजर अरकाना से कम कार्ड आए हैं। ठीक है, सो चलिए मैं आपको राशि बता देती हूँ कि आपकी जो पर्सन है उनकी क्या राशि हो सकती है। ठीक है, सो आपकी जो पर्सन है वो कुंभ राशि की यानी कि एक्वेरियस हो सकते हैं, एंड यहाँ पर वर्गो कैप्रिकॉर्न मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, मकर एंड कन्या राशि दिख रही है, एंड लियो एंड कैंसर भी दिख रहे हैं। ठीक है, सिंह राशि एंड कर्क राशि भी दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे, और सैजिटेरियस एंड पाइसेस भी हो सकता है आपका पर्सन। ठीक है, एंड एरीज एंड लिब्रा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मुझे राशियाँ दिखाई दी वो मैंने बता दी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो टॉपिक है उसके अगर मैं उसके अराउंड देखती हूँ कि भाई उनकी लाइफ में किसकी ज़्यादा वैल्यू है, आपकी ज़्यादा वैल्यू है या फिर आपके थर्ड पार्टी की ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस टाइम पर आपका तो रिलेशन उनके साथ मुझे लग रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ब्लॉक कम्युनिकेशन में हो रहा है आपका रिलेशन, एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हैं, या फिर आपका पर्सन, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहा है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स इतना ज़्यादा डीपली आया हुआ है, 3 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद लवर का कार्ड भी आ गया है, यानी कि यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स भी है। तो मतलब इतने सारी तरह तरह की एनर्जीज आ रही हैं। तो यानी कि आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशन जो है वो मैं अगर देखूं तो बहुत ही खूबसूरत रिलेशन को आपने जिया है अपने पर्सन के साथ, बहुत ही प्यारा रिलेशन, बहुत ही ग्रेटफुल रिलेशन, जिसमें प्यार, पूरी तरीके से एक दूसरे को सम्मान, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट किया है। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी पहले भी नोक-झोंक होती थी और कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आर्ग्यू हो जाती थी छोटी मोटी, लेकिन आप लोग उस बात को सीरियस नहीं लेते थे, एक दूसरे को मना लेते थे। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ ज़्यादातर आपका पर्सन आपको मना लेता था, तुरंत आपको मैसेज कर देता था, कॉल कर देता था, सॉरी बोल देता था, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करता था, गिफ्ट दे देता था आपको, जिससे कि आपके और उसके बीच में जो डिस्टेंस होता था वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ एनर्जी जो आ रही है बिल्कुल चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में कि चीज़ें और डिस्टर्ब होती गई। यहाँ पर मैं मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी का इंटरफेयर। ठीक है, और आपकी और आपके पर्सन की जो भी मैं इंटरफेयर देख रही हूँ किसी थर्ड पर्सन का, चाहे वो फैमिली हो या फिर कोई फ्रेंडशिप हो या फिर कोई ही शी हो। ठीक है, कहीं ना कहीं उन सब का इंटरफेयर मुझे दिखाई दे रहा है, एंड इंटरफेयर में ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर भी किया है उसने बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपसे कुछ झूठ भी बोला हो, कुछ ऐसी भी बातें बोली हों जो शायद पूरी तरीके से आपको महसूस भी हो जाती होंगी कि भाई ये इंसान जो है ना इस टाइम झूठ बोल रहा है या फिर ये सही बोल रहा है। उन बातों के पीछे कहीं ना कहीं आप दोनों में आर्ग्यू भी बहुत ज़्यादा होने लगी थी, और अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक जो आप लोग हैं, अगर एक दूसरे को आपने ब्लॉक किया है, आपने किया है, ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि उन्होंने ही आपको ब्लॉक किया है। तो ब्लॉक की जो मेन वजह आपकी होती थी, या लड़ाई की जो वजह होती थी, या फिर आर्ग्यू की जो
ज़्यादा बड़ी वजह हो जाती थी। वो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन की कोई इंटरफेयर, मतलब किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई बात होती थी, तो उस वजह से आपकी लड़ाई हो जाती थी कि मतलब थर्ड पार्टी की कोई बात आपने की कि भाई आप उसको रिस्पॉन्स देते हो, या फिर आप उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, या फिर ये बातें कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, या फिर मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो, मुझे मैसेजेस मेरे क्यों नहीं देख रहे हो, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसी एनर्जीज़ कोई भी हो सकती है आपकी कि इन बातों की वजह से कहीं ना कहीं बहस हुई है आप लोगों की, और जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन धीरे धीरे डे बाई डे और मतलब कम होता गया, और कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया है पूरी तरीके से। क्योंकि ये जो इंसान है जिससे भी आपने डील किया, ये ऐसी एनर्जीज़ में था कि इसने आपको इग्नोर भी किया था। एक आध कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो शायद आपको लगी भी हों उस टाइम पर कि चीटिंग हो रही है, झूठ बोल रहा है, कि सामने से मेरे ख्याल में हो सकता है कि किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हों, बट आपको जो है वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके साथ ऐसा मिसबिहेव भी किया हो, अग्रेसिव भी हो जाते हो, मतलब गुस्सा भी कर दिया हो आपके ऊपर, या फिर आपसे बात करना बंद कर दी हो उन्होंने। आप पूछते होगे लाख, लेकिन वो आंसर ही नहीं देते होंगे आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपको याद आती होगी कि भाई ये तो इंसान जो है वो इम्पोर्टेंस पहले तो, क्योंकि आपका पर्सन जो मैं देख रही हूँ लविंग एनर्जीज़ में था, इतनी ज़्यादा लविंग एनर्जी जो कि साफ दिखाई दे रही है कि पूरे तरीके से आपका पर्सन आपको इम्पोर्टेंस देता था बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर लव दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से आप ईमानदार थे, लॉयल थे एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ में। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट भी दिया होगा, या फिर कमिटमेंट देने वाला होगा, या फिर, लेकिन पूरी तरीके से कुछ ऐसी एनर्जीज़ में है कि कमिटमेंट तो आप उन्होंने बोला होगा कि आपसे, लेकिन पूरी तरीके से निभाया नहीं होगा। जब निभाने वाली बात आई होगी तो या तो ब्लॉक कर दिया होगा, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज जो निभाने वाली बात पे लग रहा होगा आपको कि भाई ये इंसान बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करता है, लेकिन जब बात टोटल कमिटमेंट की आती है, या फिर मैरिज की बात आती है, या फिर लॉन्ग टाइम उसकी बात आती है कि मुझे आप कमिटमेंट दो कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं टाल मटोल कर देता है। ऐसी एनर्जीज भी मुझे दिख रही है, और किसी ना किसी इसी बात पर आपकी काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू, बहस, या फिर लड़ाई झगड़ा थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आपका पर्सन आपके साथ मिसबिहेव कर रहा हो, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो आ रही है वो आपको डिस्टेंस में लेकर आ रही है। वो एनर्जीज बता रही है कि आप डिस्टेंस में हैं इस टाइम पर। आपका जो रिलेशन है वो बाहर का भी रिलेशन हो सकता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी आप दोनों इसमें भी हो सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को अभी देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक किसी चीज़ में उलझा हुआ है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उलझा हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है इस टाइम पर एनर्जीज आ रही है। यानी कि जो भी क्योंकि आपका तो देखिए ब्लॉक कम्युनिकेशन इस टाइम पर हो रहा है, या फिर इन और आउट वाली सिचुएशन भी हो सकता है कि हो रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा आना, या फिर आपको भी बहुत ज़्यादा बुरी लगी, आप हर्ट हुए होगे इस बात से कि उनका मिसबिहेव से, या फिर उनका एकदम से उन्होंने आपको आंसर कर दिया होगा कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, व्हाटएवर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही, बट यहाँ पर स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी जो आपके पर्सन की आ रही है वो बिल्कुल डिफरेंट आ रही है इस टाइम पर। जो एनर्जीज़ मैंने बताई वो एनर्जीज़ हैं उसकी, लेकिन अभी जो एनर्जीज़ आ रही है वो चेंज होने वाली है, ठीक है, बिल्कुल चेंज हो रही हैं इस टाइम पर एनर्जीज़। यानी कि आपका जो पर्सन है वो किसी स्ट्रेस में लग रहा है, कुछ टेंशन में लग रहा है। यानी यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो कि इस चीज़ को बता रहा है बार बार कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उसको भी धोखा हुई हैं, या फिर वो किसी बात की वजह से मिसगाइड हो गया, या फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को वो चीज़ें शायद ना तो समझा पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि मेरे ख्याल में नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से भी ऐसा हो रहा है। फिर थर्ड पार्टी जो है वो इंटरफेयर भी बहुत ज़्यादा करे। बट यहाँ पर लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में आए हुए हैं। इसका मतलब थर्ड पार्टी की तरफ से उसको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े खुलासे हुए हैं। थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा कोई हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी उसके हाथ लगी हों जिससे उसको समझ आया हो कि ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अभी आपका जो पर्सन है जिससे भी आपने डील किए वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल करियर वाइज से, या फिर कोई मेंटली स्ट्रेस से गुजर रहा है, या फिर हेल्थ इशूज़ का जो है वीक हो रहा हो, हेल्थ वीक हो रही हो, स्ट्रेस हो रहा हो, क्योंकि
यहाँ पर वो अकेलापन फील कर रहा है, ठीक है। उसने जो पूरी तरीके से प्रायोरिटी उस टाइम पर तो थर्ड पार्टी को दी, क्योंकि पहले उसने आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया, पहले उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, बट उसने धीरे धीरे चीज़ों को चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन था उसने काफ़ी हद तक मिसगाइड भी किया था और आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में भी किया था। बट अब जो एनर्जीज आ रही है वो दोबारा से चेंजेस हुई हैं एनर्जीज में, और आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अब आपको वैल्यू दे रहा है एंड आपकी बातों को समझ रहा है कि भाई आप सही बोल रहे थे उससे कि मुझे इंपॉर्टेंस दो या मुझे कमिटमेंट दो या फिर मेरे साथ रहो, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो अभी इस टाइम पर अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा है एंड कहीं ना कहीं किसी दबाव में भी दिखाई दे रहा है, जिससे में साफ पता चल रहा है कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक वाली, बहुत दुख वाली, स्ट्रेस वाली, किसी को मिस करना, अपने प्यार को वापस पाना या फिर आपकी लाइफ में दोबारा से आना या फिर पास्ट को रह कर याद करना, ये सारी एनर्जीज को बता रहा है। या फिर किसी की वैल्यू समझ में आ जाना, किसी की कदर समझ में आ जाना, ऐसी एनर्जीज आ रही है जो आपके पर्सन जो है वो इस चीज़ को दिन रात सोच रहे हैं कि मैंने जो है वो गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अपने पर्सन के साथ, या फिर मैंने उस इंसान को कमिटमेंट क्यों नहीं दिया, या फिर उसको पूरी तरीके से रिलेशन रखा और कहीं ना कहीं मैंने उसके साथ मिसबिहेव किया। तो ऐसी एनर्जीज़ में आपका पर्सन आ रहा है। बट यहाँ पर पूरी तरीके से 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ को मैं क्लियर कर लेती हूँ जरा यहाँ पर कार्ड से कि 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो यहाँ पर क्यों है, और दूसरी मैं यहाँ पर ये एनर्जीज़ देखना चाह रही हूँ कि इस एनर्जीज़ में अभी आपका पर्सन है या फिर एनर्जीज़ चेंज हुई है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली एनर्जीज़ आ रही है। तो दोनों ही एनर्जीज़ को मैं क्लियरफाई कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर वेट फॉर विंटर, वाओ डिविलियन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन को अब होप आई है, यानी फिर वो अपने आप को बहुत एलोन समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो थर्ड पार्टी के भरोसे वो लाइफ में गए थे, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी के भरोसे उन्होंने आपको आपकी लाइफ से या फिर आपके रिलेशन से उन्होंने डिस्टर्ब कर लिया, अपना रिलेशन या फिर दूरियां बना ली, ठीक है। लेकिन अब उनको उस चीज़ की वैल्यू समझ में आ रही है, यानी कि उनको अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो ना तो इनको इंपॉर्टेंस दे रही है, ना ही थर्ड पार्टी उनके लिए कोई एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है, ना ही उनको प्रोटेक्ट कर रही है, ना ही उनके क्योंकि वो अपने आप को एलोन फील कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में एलोन फील कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू भी बढ़ती जा रही है डे बाई डे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हेल्थ जो है, हेल्थ इशू आ रहा है। हेल्थ इशू का मतलब ही यही है कि मेंटली स्ट्रेस ले रहा है आपका पर्सन, एंड कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा था जो कि मैंने यहाँ पर क्लियरफाई किया, और वो पूरी तरीके से ये जो चारों कार्ड्स हैं वो इसी चीज़ को बता रही कि आपके साथ जो रिलेशन था पहले इनका लव वाला था, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत प्यार भी करते थे, बहुत इंपॉर्टेंस भी देते थे, लेकिन धीरे धीरे एनर्जीज चेंज हुई, थर्ड पर्सन आया, पूरी तरीके से वो उसके साथ रिलेशन में एंटर हो गए। रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो कि उसने कंट्रोल किया हो, या फिर आपका और उसका आर्ग्यू हो गया हो आपके पर्सन के साथ, या फिर जो भी हो उसका अट्रैक्शन बढ़ गया था थर्ड पार्टी की तरफ, लेकिन धीरे धीरे जो भी चीज़ें थी वो सामान्य हुई और धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। तो अभी आपका पर्सन जो है ना वो आपको याद कर रहा है, उसको इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू उसको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं कमिटमेंट वाली बात देख रही हूँ और एक ज़िंदगी भर वाली बात देख रही हूँ कि भाई फ्यूचर वो किसके साथ बनाना पसंद करेगा, तो मैं यही बोलूँगी फ्यूचर वो पूरी तरीके से आपके साथ बनाना चाहता है। उसकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो आपके लिए स्टेप लेने वाली आ रही है बहुत जल्द। मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत जल्द वो आपको कोई ऐसे एनर्जीज में लेकर आएगा, या फिर कोई बहुत जल्द वो आपसे कुछ बात करेगा, या बहुत जल्द वो आपसे मैसेजेस करेगा, जिससे साफ पता चल रहा है कि वो आपके साथ दोबारा से रिलेशन को डील करना चाहता है, दोबारा से फ्यूचर देखता है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके लिए कोई जिम्मेदारी है, अगर आपका ये मैरिड पर्सन है, अगर मैरिड पर्सन है तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को याद कर रहा है। इसको ये भी लग रहा है कि मैं उस इंसान के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरा भी जो है वो पूरी तरीके से मेरा भी जिम्मेदारी है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहता है, तो वो दोबारा से आपको कॉन्टैक्ट करेगा। एंड कहीं ना कहीं वो आपको वैल्यू दे रहा है, ना कि थर्ड पार्टी को, क्योंकि वो पूरी तरीके से आपकी वैल्यू समझ भी गया है एंड ये भी समझ गया कि उसके जीवन में आपकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। भले आपकी और उसकी कितनी लड़ाई हो गई हो, भले उसकी और आपकी कितनी नोकझोंक हो गई हो, भले उसकी और आपकी कितनी भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हो रिलेशन, लेकिन अभी भी वो आपको ही याद कर रहा है एंड दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई फाई है, और आप इस एनर्जीज में अगर हैं तो कहीं ना कहीं दोबारा से आपके साथ उनका कॉन्टैक्ट बनेगा ज़रूर, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड
यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि उसका जो दिल है वो अब एकदम से दुकर दुकर सा हो रहा है, उसको इमोशनल फीलिंग्स आ रही है, बहुत इमोशनल हो रहा है आपके लिए। आपको सारा दिन जो है वो आपको मिस करता है, सारा दिन वो आपके बारे में सोचता है, उसको एहसास हो रहा है। और अगर आपका लव एंड रिलेशनशिप है, केवल अगर आप मैरिड पर्सन नहीं हैं, अगर आप अलग अलग जगह मैरिड पर्सन हैं, या फिर आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जो कि मैरिज से कम नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आप लोग थे और अभी आपका रिलेशन डिस्टर्बेंस आ गया, या फिर आप मैरिज करना चाहते, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है वो यही आ रही है कि अब वो इंसान यानी कि जो भी आपका पर्सन है वो अब आपकी वैल्यू को समझ के दोबारा से आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से आना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ एक गेम हुआ है, उसके साथ एक धोखा हुआ है जो कि थर्ड पार्टी ने उसको दिया है। एंड थर्ड पार्टी की वजह से उसको लगता है कि आपके और उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आया है। तो वैल्यू तो अब आपकी बहुत अच्छी तरह समझ गया। मैं यहाँ पे से ना ओरेकल डेक के लिए भी मैं गाइडेंस ले लेती हूँ ताकि मैं बिल्कुल जो है वो आपको क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, एनर्जीज पूरी तरीके से मैं ले लेती हूँ यहाँ पर। तो अगर पर्सनली आपको रीडिंग लेना है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। ठीक है, व्हाट्सएप पर नंबर भी आ रहा है वीडियो पर, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द रिबल बिल्कुल बहुत ओके। देखिए यहाँ पर मैंने 4 कार्ड्स लिए हैं। ठीक है, और 4 ही कार्ड्स की एनर्जी जो है ना वो चेंजेस से आ रही है। देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है रिवेल की आ रही है, यहाँ पर जो आ रही है एनर्जीज बिल्कुल मतलब किसी चीज़ के बारे में ना स्ट्रक हो जाता है आपका पर्सन। तो कहीं ना कहीं जो भी पार्टनर है आपका वो थर्ड पार्टी से इतना ज़्यादा परेशान आ चुका है, पूरी तरीके से उसको अपनी लाइफ से हटाना चाहता है, क्योंकि ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उनके और उसके बीच में, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और उसको स्ट्रेस हो रहा है। उसको लग रहा है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर इस थर्ड पर्सन की लाइफ में आया हूँ और ये थर्ड पर्सन तो जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ मेरी आर्ग्यू हो रही है। तो कंडीशन यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, चाहे कोई रिलेशन हो, आपका लव हो, रिलेशनशिप हो, आपकी मैरिज हो, या फिर कोई भी रिलेशन हो उनके साथ, यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा समझदारी से वो काम ले रहे हैं एंड कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर वाली एनर्जीज आ रही है। देखिए लास्ट टाइम आपका जब उनका झगड़ा हुआ और आपका झगड़ा हुआ, या फिर आप दोनों की आर्ग्यू हुई, या फिर उन्होंने अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर वो इग्नोर करने लगे, चाहे कोई भी कंडीशन, लेकिन अब वो इन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार सोच रहे हैं और उनको एहसास हो रहा है कि लग रहा है उनको कि उनसे गलती हुई, उनसे मिस्टेक हुई, जिन्होंने आपकी वैल्यू ना करके, यानी कि पहले तो वैल्यू करी बट बीच में उन्होंने वैल्यू नहीं करी और जाके किसी और तीसरे इंसान पर ट्रस्ट किया और वैल्यू की। तो अब जाके वो वापस से आपकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, वापस से आपको वैल्यू कर रहे हैं, दोबारा से आप अपनी सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान चाहे आपका रिलेशन लवी रिलेशन क्यों ना हो, लेकिन उसको लग रहा है कि कमिटमेंट देना चाहिए क्योंकि मैंने इनके साथ रिलेशन बनाया, मैंने इनके साथ रिलेशन रखा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैरिज से कमिटमेंट भी दे सकते हैं और अगर मैरिज पार्टनर है तो फ्यूचर का कमिटमेंट दे सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से एनर्जी जो है वो एक ऐसी एनर्जीज को मैं देख रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फेथफुल होगी आपके पर्सन की तरफ से। तो ये रीडिंग जो है वो आपके साथ रेजोनेट करती है। अगर क्योंकि किसी एक पर्सन की रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, अगर रेजोनेट करती है मेरी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।